आप देख रहे हो हमारा खास कार्यक्रम खास बातचीत और आज हमारे साथ में है जगदीश जी राजपुरोहित। उनसे खास बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि जगदीश जी के सुपुत्र श्री गंगा सिंह जी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे साथ में जगदीश जी है। जगदीश जी, इस वार्ड नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख समस्या क्या है? यहाँ पर प्रमुख समस्या ये है, एक तो पेयजल की व्यवस्था नहीं है। पेयजल की व्यवस्था, कभी पानी आता है कभी नहीं आता है, उसकी समस्या है। और हमारे गांव में एक गौशाला नहीं है, वो गौशाला भी हमारे को करना अनिवार्य है। यहाँ की जो गौ माता है वो बहुत दुखी है, इसलिए हमारे को एक तो गौ माता का गौशाला बनाना है, वो फर्स्ट हमारे को ज़रूरी है। और हमारे जो बिलड़ गाँव है ना, हम रहते हैं, वो जो शमशान घाट जो आज दिन तक जो जीविका के जो प्रस्ताव थे ना, वो किसी ने पास नहीं किए, वो भी हमको काम करना है। जन सेवा करनी है हमारे को। हम पहली बार राजनीति में उतरे हैं और हमारे को इस एरिया के पूरे सब ने हमको बोला है उसी समस्या का, उसका समाधान करना है और जन सेवा करनी है। क्षेत्र की बात करें, खास तौर पर वार्ड नंबर 15 की बात करें, यहाँ पर ग्रेवलों की कितनी क्या समस्या है? ग्रेवल सड़क है, उनकी कितनी क्या समस्या है? कैसी सड़कें? ग्रेवल सड़क जो बीजेपी की सरकार थी उस समय बनी हुई है। जो नारायण सिंह जी देवल साहब ने ये रानीवाड़ा में 1938 करोड़ का जो काम करवाया था, उस समय जो जितना डेवलपमेंट हुआ था वो डेवलपमेंट अभी वो नहीं हो रहा है। अभी सरकार कांग्रेस की है, एक भी सड़क बनी नहीं है। सड़क पूरी जो देवल साहब ने बनाई हुई है वो सड़क है, बाकी सब देख लो आप, सड़क जांच कर दो, पूरी खड्डे पड़े हुए हैं। बेचारे सब टू व्हीलर चलते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। जनता के बीच में आप जा रहे हो, वो कैसा माहौल है इस क्षेत्र का? हमारे यहाँ सब बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी की जय जयकार है। कांग्रेस का कोई नाम निशान नहीं है, सो अपने को कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बीजेपी भगवाराज ही जिंदा रह गया, भगवाराज का नारा चलता है यहाँ पर, बाकी कोई चलता नहीं। बात करें तो यहाँ पे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं राजस्थान के। तो कांग्रेस की सरकार है, आप बीजेपी से कैंडिडेट हैं, यहाँ पर बीजेपी विपक्ष में है राजस्थान में, उसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या? फर्क तो ये है कि ये लोग जो राजनीति के हिसाब से अपने को भेदभाव रखे, तो बाकी रानीवाड़ा क्षेत्र में तो बीजेपी की लहर है। आपने देखा होगा पहले गए चुनाव में ना, कैसे भी हुआ तो भी बीजेपी के एमएलए जीते हैं, नारायण सिंह देवल। यहाँ पर बीजेपी का गढ़ है, यहाँ पर बीजेपी आती है और बीजेपी जीतते हैं और बीजेपी की जय जयकार है। जो हमारे साथ में भेदभाव करें, कांग्रेस विपक्ष को, हम विपक्ष में हैं तो हमारे साथ भेदभाव करें तो उनकी नीति, बाकी हमारी नीति तो एकदम साफ है और हम भगवा राज के कार्यकर्ता हैं और भगवा राज के रहेंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसका कुछ यहाँ पे इफेक्ट है, लहर है यहाँ पे इस क्षेत्र में मोदी जी की? हाँ, मोदी जी तो देखो ना, आप कहीं भी देखो ना, सोशल मीडिया पे भी हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लग रहा है। तो मोदी जी की तो लहर तो है ही ना, पूरे भारत में है। अभी भारत के छोड़ो, अभी पूरे विश्व में होने लगी है। जहाँ पर भी आप जाओ, आज मोमेडियन जितने भी कंट्री हैं वहाँ पर भी आप देख लो, मोदी जी की सब चल रहा है। योगा भी सब, आज देखो मुस्लिम कंट्री में सब योगा भी करना चालू कर दिया है सब लोगों ने। कुछ न कुछ तो मोदी जी में है ना, इसलिए तो वो कर रहे हैं ना। जगदीश जी, बात करें, अधिकतर ऐसे कैंडिडेट होते हैं, ऐसे चुनाव लड़ते हैं लोग, अधिकतर ऐसे होते हैं जो पंचायत समिति सदस्य बनने के बाद में क्षेत्र में कभी दिखते नहीं है। अब वो चुनाव जीतने के बाद में पहले जो वादे करते थे वो वादे पूरे तो करते नहीं है और यहाँ से चले जाते हैं। आप यदि जीते, आपके पुत्र गंगा सिंह जी यहाँ से जीते, तो आप जनता के बीच में रह के काम करोगे या फिर आप वहीं जाओगे जो आप अभी प्रवास में हो वहाँ जाओगे? हम जब राजनीति में पहली बार आए हैं, लेकिन उनके पहले भी हमने जन सेवा की है और धर्म काम में लगे हुए हैं। कहीं पर भी कोई भी काम होता है तो गांव के लिए पहले तैयार रहते हैं। कोई भी मंदिर हो या कोई भी धर्म संस्था का काम हो, हम तैयार रहते हैं। और अभी हम राजनीति में उतरे हैं तो वापस जन सेवा करनी है हमको। हम छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, इसी फील्ड में, मैदान में रहने वाले हैं। और बीजेपी जो भी काम हमारे को सौंपेगी वो हम करेंगे, उसके आधार पर, उनकी नीति पर हम चलेंगे। जगदीश जी, बात करें इस क्षेत्र की, विशेष करके यहाँ पे बेटियाँ कम पढ़ी लिखी हैं, ज़रूर पढ़ी लिखी है लेकिन जो होनी चाहिए थी इतनी नहीं है, कम पढ़ी लिखी है। आप यहाँ से, आपके पुत्र यहाँ से जीते तो बालिकाओं के लिए आप क्या करोगे? आपके मन में कोई ऐसा ख्याल है बालिकाओं के लिए विशेष? हमें थोड़ा दुख है कि हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है खागमाड़ा, और वहाँ पर स्कूल है 10वीं तक,
और 12वीं तक अभी हुई है। लेकिन हमारे गांव में जो स्कूल थी ना वो 8वीं तक ही थी। तो फिर एमएलए साहब को हमने रिक्वेस्ट करके उसको 10वीं मैट्रिक करवाई। अभी हमारी जो लड़कियां हैं वो कागमाला नहीं जाती हैं। क्यों नहीं जाती? डर के मारे, क्योंकि यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है और पैदल जाना पड़ता है। इसलिए ज़्यादा पढ़ नहीं सकती हैं, 10वीं पर पढ़ के रुक जाती हैं, क्योंकि बच्ची तो बड़ी हो जाती हैं तो आजकल भेजते नहीं हैं बाहर पैदल। इसलिए हमें देवल साहब से रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमारी स्कूल भी 12वीं तक हो जाए ना, तो हमारे यहाँ की बच्चियाँ साक्षरता हो जाए, और साक्षरता हो जाए तो सब विकास में और समझदारी में जवाबदारी ले लें, ऐसे हम चाहते हैं। आपका अच्छा बिजनेस चलता है और प्रवास के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, हमने भी सुना है। तो राजनीति में आना अचानक कैसे हुआ? वैसे तो हम धर्म संस्था से जुड़े हुए थे, पहले से भी धर्म संस्था से जुड़े हुए थे, लेकिन देवल साहब ने हमारे को मौका दिया है कि आप एक बार आओ राजनीति में और जन सेवा करो। मदुरै आए थे साहब, मीनाक्षी के दर्शन किए, रामेश्वर के दर्शन किए, और उसके बाद हमारे को मौका दिया, तो हम उसी हिसाब से देवल साहब के हिसाब से फर्स्ट बार आए हैं फील्ड में, और हम हमारी जन सेवा के लिए तैयार हैं। राजनीतिक गलियारों के अंदर एक सवाल चल रहा है कि जगदीश जी के पुत्र यानी गंगा सिंह जी यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो वो प्रधान पद के प्रबल दावेदार हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? वो हम नहीं कह सकते हैं, जो पार्टी निश्चित करेगी वो हम मानित रहेंगे। हमारी पार्टी बीजेपी जो भी निर्णय लेगी उस आधार पर हम चलेंगे। हम खुद का कोई निर्णय है नहीं, और न है प्रधान बनने का हमारे को इरादा। पार्टी जो कहेगी वो हम करेंगे, लेकिन हमारे 32 गांव के राजपुरी समाज के जो युवा वर्ग और सब वो एक मनोबल के साथ में कहते हैं कि भाजपा की जय, भाजपा की जय। उस आधार पर पार्टी निर्णय लेगी। अब आप प्रसार कर रहे हो, घर घर ढाणी ढाणी 1-to-1 संवाद कर रहे हो, लोगों से आप फीडबैक ले रहे हो, लोगों के बीच में आप जाके प्रचार कर रहे हो। लोग आपको क्या कह रहे हैं? इस आपके वार्ड नंबर 15 के लोग आपको क्या कह रहे हैं? सब लोग हमारे पे खुश है, और सब हमारे को आशीर्वाद देते हैं कि जाओ आप जीत जाओगे, जय जयकार होगी। उसी प्रकार हम सबसे मिलते हैं, डोर बाई डोर, घर, ये हर घर पे हम जाके मिलते हैं, और सब हमारे को आशीर्वाद देते हैं कि आपकी जीत होगी। 1 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 1 तारीख को वोटिंग है। क्या कहोगे वार्ड नंबर 15 के मतदाताओं को? क्या अपील करोगे आप? बस उनसे हाथ जोड़ के हमने विनती की है, और हमारे को वो जिताएंगे ऐसे हमको वादा किया है, तो वो ज़रूर जिताएंगे। और 15 नंबर वार्ड को हम पहले हम कोई भी काम होगा तो हम पहले करवाएंगे, क्योंकि उनकी आत्मनिर्भरता पर हम कायम रहेंगे। देखो ना, हम कोई जातिवाद नहीं करते हैं, और हमारी समाज जातिवाद किया ही नहीं है आज दिन तक। कहीं पर भी आप देख लो, राजस्थान में कहीं भी हम सबका भला 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं, और 36 कौम को कोई भी काम हो तो हम करते हैं। हम किसी का भेदभाव करने वाले आदमी नहीं है, ये हमारी निष्ठा है। तो ये थे हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए भाजपा नेता जगदीश कुमार जी राजपुरी, जिन्होंने साफ कहा है कि वार्ड नंबर 15 की जनता ने मेरे परिवार पर, और विशेष करके उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पुत्र यानी गंगा सिंह जी को यहाँ से चुनाव जीता के भेजा तो यहाँ पर विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा, जालोर।